पाकिस्तान का क्रिप्टो करेंसी के हवाले से इन्वॉल्वमेंट होना या लीगल करना, इसको इंटरनेशनल मार्केट में किस नज़र अच्छा, से अभी देखा मैं जा रहा बताता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में है? हर मुल्क और हर बड़ी कंपनी जो है वो अपने अपने अंदाज में इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही है। वो खाली ट्रांजैक्शन का नाम नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजने का नाम नहीं है। ओके। बुनियादी जो चीज़, वो एक चीज़ कॉमन है पूरी दुनिया में, वो मैथमेटिक्स है कि 1 जमा 1 2 ही होगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी खित्ते में है। 2 जमा 2 4 ही होगा। तो ये मैथमेटिक्स के उसूलों के ऊपर ब्लॉकचेन्स चलती हैं। जो यानी कि अगर क्रिप्टो करेंसी के हवाले से पाकिस्तान अगर ये लीगलाइज हो जाता है तो इसका जो फ्यूचर है वो आपको रोशन नजर आ रहा बिल्कुल, है। इसका फ्यूचर बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अगर अभी कुछ दिन पहले ही इसी बात का से आपकी याद आ गया, बाइनेंस जो सबसे बड़ी एक्सचेंज है, उसके जो फॉर्मर CEO थे जिनके ऊपर अमेरिका में मुकदमा भी चला, उनको सजा भी हुई, CZ चैंग यहाँ पे आए हुए थे। तो उन्होंने जब वो यहाँ पर हमारी बिलाल बिन साकिब से मुलाकात की, हमारे वजीर ख़जाना से मुलाकात की, MOU साइन किया, तो उन्होंने जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा तबका, जो हम कहते हैं कि 60% जो है वो नौजवान है। अच्छा, ये वो फिगर है कि पाकिस्तान की आबादी में नौजवान से मुराद हम लेते हैं कि वो लोग जो 25 से 45 की एज के दरमियान है। तो ये वो लोग हैं जो नई टेक्नोलॉजीज को ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट करते हैं, उनको लर्न करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनको यूज़ करने में ज़्यादा बेहतर साबित होते हैं। तो ये नंबर हमेशा मुख्तलिफ सेक्टर में पाकिस्तान के ना एक है, पाकिस्तान के लिए जो उसकी मदद कर सकता है इस चीज़ में आगे बढ़ने में। राइट। अच्छा अली, अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए, बिकॉज आई रिमेंबर जैसे ही पाकिस्तान ने बिलाल बिन साकिब की वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई तो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया में सारे शॉक्ड हो गए थे कि पाकिस्तान जो है वो क्रिप्टो करेंसी को शायद लीगलाइज करने जा रहा है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बहस जो है वो चल पड़ी थी। इंटरनेशनल मार्केट में इसको किस तरह से देखा जा रहा है? पाकिस्तान का क्रिप्टो करेंसी के हवाले से इन्वॉल्वमेंट होना या लीगल करना, इसको इंटरनेशनल मार्केट में किस नज़र अच्छा, से अभी देखा मैं जा रहा बताता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में हर मुल्क और हर बड़ी कंपनी जो है वो अपने अपने अंदाज में इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही है। अच्छा, इन चीज़ों में सिमराजी के डिजिटल एसेट्स में इन्वॉल्व हो रही है। डिजिटल एसेट्स में इन्वॉल्व होना कैसा है? अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना ज़रूरी है कि क्रिप्टो जो है वो खाली ट्रांजैक्शन का नाम नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजने का नाम नहीं है। बुनियादी जो चीज़ है, अगला सवाल यही हाँ, वाली थी कि खाली अगर सिर्फ इसका एक पहलू ये देखा जाए तो उसका मतलब है कि ये तो एक सिंपल चीज़ है कि वो एक मॉनेटरी यानी कि एक उसका एलिमेंट है। ये तिजारत में भी आगे इस्तेमाल नहीं, हो ये सकती है। ज़ाहिर सी बात है, तिजारत तो उसी में आ जाएगी ना। तिजारत तो एक पर्सन टू पर्सन लेन देन में या तिजारत में ये सारा कुछ उसमें आ जाएगा। अच्छा, उससे हट के इसके ऊपर क्या हो रहा है कि ब्लॉक चेन्स जो है, ब्लॉक चेन का मतलब ये कि एक पब्लिक लेजर है, डिजिटल लेजर, जिसकी मैंने आपको बात की कि उसके ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, अगर मैं आपको कुछ भेज रहा हूँ या आप मुझे कुछ भेज रही हैं, वहाँ पे हमारे नाम शायद ना शो हो, लेकिन वॉलेट नंबर या वॉलेट आइडेंटिटीज शो हो रही होंगी कि फलां वॉलेट से फलां वॉलेट में कुछ जा रहा है डिजिटल करेंसी। अच्छा, इन ब्लॉक चेन्स के ऊपर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस बन रही हैं, मुख्तलिफ चीज़ें डेवलप हो रही हैं। एक बात हम करते हैं वेब 3 की। वेब 3 भी इतनी ब्लॉक चेन्स के ऊपर डेवलप हो रही है। बस अभी तक हम लोग वेब 2 को यूज़ कर रहे हैं। जिस तरीके से हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये यकीनी तौर पर वेब 2 के प्लेटफॉर्म्स पे जाएगा, यूट्यूब पे चला जाएगा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। तो वेब 2 से आगे वेब 3 है। वेब 2 भी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स हैं। तो सेंट्रलाइजेशन से निकल कर हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। उसमें वेब 3 भी आ रही है। अच्छा, उसमें मुख्तलिफ एप्लीकेशंस बनने का काम चल रहा है कि कोई भी कंपनी जो है, मसलन अगर कोई कारसाज कंपनी है, गाड़ियाँ बनाने वाला बड़ा इदारा है, मसलन वो अपनी गाड़ियों का जो रिकॉर्ड है वो किसी एक सेंट्रलाइज जगह रखने के बजाय वो डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन के ऊपर रखता है। राइट, ठीक है। तो वो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही ये है कि 2 जमा 2 4 मैथमेटिकल जो उसूल हैं वो उनकी बुनियाद पे चलता है कि कोई बंदा चाहे अफ्रीका में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, एशिया में रह रहा है या यूरोप में रह रहा है, उनके लिए ज़बानें अलग हो सकती हैं, उनके कल्चर्स अलग हो सकते हैं, उन लोगों की खाना पीने अलग हो सकते हैं, बाकी तमाम चीज़ें, उनके मज़ाहिब अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो एक चीज़ कॉमन है पूरी दुनिया में वो मैथमेटिक्स है कि 1 जमा 1 2 ही होगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी खित्ते में है, 2 जमा 2 4 ही होगा। तो ये मैथमेटिक्स के उसूलों के ऊपर ब्लॉकचेन्स चलती हैं।
इसकी पब्लिक लेजर ट्रांजैक्शन का मतलब ही ये है कि एक बंदे को जो यहाँ पर जो चीज़ 2 + 2 4 शो हो रही है वो हर दुनिया में किसी भी कोने में बंदे बैठे को वो वही शो होगी। ये सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम नहीं है कि जिसमें चीज़ों को गड़बड़ भी किया जा सकता है, जिसमें खातों में हेरा फेरी की जा सकती है, या ये कोई और सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। तो ये डिसेंट्रलाइज करप्शन जो है वो उसका पॉसिबल नहीं है। अच्छा, और इसी की बुनियाद पर जो बाकी सिस्टम्स की शिफ्टिंग है, चाहे वो हेल्थ केयर सिस्टम हो या बाकी जो भी कंपनीज के सिस्टम्स हो, वो आप ब्लॉकचेन्स पर लेकर जा सकते हैं। तो ये इसके ट्रांजैक्शंस का या इसका मॉनेटरी फेज जो है वो सिर्फ एक सिंगल पहलू है। तो इस वजह से इसके ऊपर खाली इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं होगी, आप बाकी बहुत सारा काम भी अपने कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अली, एंड आई होप कि क्रिप्टो से रिलेटेड जिन लोगों को शुबा था कि शायद ये फ्रॉड है, ये जिस तरह अली ने पहले भी कहा, ये पॉडकास्ट सुन के काफ़ी कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू अली, थैंक यू सो मच। आपने इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया।